समस्त नमस्कार। आज आम स्टार्ट करवा प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ओपीएससी ओसीएस 2024-25 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। तो सबू जगह सब्जेक्ट करवा इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, जोड़ा कि आउ हिस्ट्री सबू जगह टी करवा, किंतु मोस्ट इंपोर्टेंटली जोड़ा आमर पॉलिटी 100टा क्वेश्चन रु 100 क्वेश्चन रु 100 क्वेश्चन रु 20-25टा पॉलिटी क्वेश्चन आउछि प्रीलिम्स रे। तो आम बेसी इंपोर्टेंस देवा पॉलिटी को, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तापर इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। तो बेसिकली 4-5टार बेसी एम्फासिस देवा। आउ हिस्ट्री भी करवा, किंतु सेटा एते भी इंपोर्टेंट नहीं। देखो तुम्हें निजे देखी दियो, कट ऑफ अराउंड 70-80 एमती ही जाऊँचे। हार्डली एबे जदि सीट जेहेतु कम अच्छी 200-300 मे भी 85-90 भितर भी रही पारे। तो सही हिसाब से आम जोड़ा भी हो आम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट ए चार्टा आउ साइंस एंड टेक 5टा बेसी कवर करा पड़ो। आउ पॉलिटी निहाती करा पड़ो, जेहेतु सेटा 20-25टा क्वेश्चन रोचे है। तो आज आम स्टार्ट करिया इंडियन पॉलिटी। तो सब जगह जेहेतु ए यूपीएससी पैटर्न ही आम से हिसाब से हिसाब से सब क्वेश्चन सॉल्व करवा। ता सहित मु सब जस्टिफाई भी करी, एक्सप्लेनेशन देवी है। होप कर समस्त किसी पढ़ी थो। जो मैंने किसी पढ़ी ना आसिक डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए मे भी हाँ मुझे बेसिक कहि, फिर भी जब किसी पढ़ना आसिक क्वेश्चन कले किसी फायदा नहीं। कम एवं क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न रोचे 2020 जाए ओपीएससी एग्जाम रे बहुत सिंपल पढ़ियार, वन लाइनर पढ़वार, एते हार्ड पढ़नी। माने 2020 जाए मुझे क्वेश्चन देखी, 2018 माने 20 जाए जबुठू स्टार्ट होती परीक्षा 2020 भितर 2018 क्वेश्चन टिके भल क्वेश्चन थिला। माने से किसी मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप पढ़ी, माने ए टाइप रो है 1 2 3 ओनली, 1 and 2 ओनली है। तो सेटा तुम देखियो, किंतु 21 मेनली पूरा पैटर्न चेंज होती। तो आम ए हिसाब से ही पढ़िया जो टाइप एक्चुअली क्वेश्चन आसुच्छे। तुम 2022-23 भी क्वेश्चन देखिपार, 21 भी देखिपार। तो लेट न करिक आम स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो जेहेतु तुम जिते सब जो देखीच दीटा टाइप आम सिस्टम अच्छे, गोटे हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम, आउट हूँ डेमोक्रेसी, आउट हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये स्टेटमेंट बेस कर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो फर्स्ट हूँ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, डबल मेंबरशिप, आउट हूँ सेपरेशन पावर। ए भितर कौटा जोड़ा कि आमर पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ठीक है। तो तुम 5 सेकेंड नियो, देन निजे पॉज कर देखिपार, किंतु मुझे सब जगह गोटे गोटे सल्व करी जी, बिकज टाइम हेनी मुझे बैकग्राउंड भी कहबी है। तो आर करेक्ट आंसर होची तुम फास्ट जानना पड़ो कि आमर जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो रोचे। कम है तुम निजे भी जान इंडिया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रे कौटा आमर सेपरेशन ऑफ पावर नाई। जमी आम 3टा बॉडी अच्छी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, 3टा बॉडी अच्छी। तो एमती किसी ना जे लेजिस्लेटिव पावर सी ही कर, जुडिशियरी पावर जुडिशियरी ही कर, एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव कर ना। इंडिया रे जो सिस्टमटा अच्छी दैट इज इंटरडिपेंडेंट टू इच अदर। माने देयर इज ए चेक एंड बैलेंस सब रोचे है। मनर किछिटा जुडिशियरी गोटे किछिटा जिनस कहबो सेटा लेजिस्लेचर भी खारिज करके सेटा अमेंड कर दोछि है। तो किए क्या माने एमती को एक्सट्रीम सिचुएसन आसियो जोड़ा कि निज डोमेन रो आउ सी अन्य जन एक्सरसाइज करते, तो से माने इंटरप्ट करेंगे। तो यहाँ कौन चेक एंड बैलेंस रहिबो। तो ठीक भूल सब मेंटेन हो रहिबो। अनलाइक आमर यूएस रे, तो यूएस रे तुम जब कंपेयर करियो सेटा कौन ना सेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सेटा आमर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर अच्छी। माने जुडिशियरी काम जुडिशियरी करियो, लेजिस्लेटिव काम माने लेजिस्लेटिव जुडिशियरी काम रे इंटरफेयर कर परियोनी है। तो सेटा होची जिनस। तो होप कर कॉन्सेप्टटा बुझ, सब नोट डाउन कर जहाँ भी कहूँ है। तो यहाँ तो रोचे ऑब्वियसली रहिबो। तापर सेकेंड हूँ इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव ना, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेमती किसी ना, आमर सेपरेशन पावर अच्छी, किंतु दैट इज नॉट स्ट्रिक्ट, चेक एंड बैलेंस सब रोचे। जमी तुम यूएस क्षेत्र में देखो से आमर प्रेसिडेंट पूरा इंडिपेंडेंट। माने ये जदि तुम कह यूएस मिनिस्टर तुम जब यूएस मिनिस्टर कथा देख, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। यूएस माने प्रेसिडेंट जहाँ को भी मिनिस्टर बन पार है, जहाँ को भी कर। तो ये सेमती किसी माने कौन एमती ना इंटरडिपेंडेंट किसी ना। तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव कटिगला है। तो डबल मेंबरशिप तो अच्छी ऑब्वियसली है। तापर हूँ आमर डबल मेंबरशिप, राज्यसभा लोकसभा अलग अलग मेंबर अच्छा है। तापर सेपरेशन ऑफ द पावर्स, सेपरेशन ऑफ द पावर्स ऑब्वियसली कौन आमर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, ऑल्दो आम फॉलो करूँ दैट मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर एमती किसी ना, खाली डीपीएसपी रे ही मेंशन अच्छी। तुम देखियो आर्टिकल 51 रे, सॉरी 50 रे मेंशन अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर
आमर जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा गोटे अच्छे डीपीएसपी रे एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल है तो आम एटा कहि परियानी बुझिपार ना तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं तो आमर ठीक कोड़ा ना कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी दुई हूँ आम डबल मेंबरशिप तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव ना मु जस्टिफिकेशन सहित कहूँ आ सेपरेशन ऑफ पावर भी ना है आ तुम्हें मुझे तुमको किसी एग्जांपल कहि जमी पार्लियामेंट्री सिस्टम रे किए किए फॉलो कर इंडिया है यूके है तापर जापान तापर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सब कनाडा न्यूजीलैंड जर्मनी ये सब किसी किसी कंट्रीज अच्छी तापर भी भितर किसी किसी डिफरेंस अच्छी फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया यूके कथा कहबी इंडिया एंड यूके इंडिया यूके देखो यूके रे 2009 पर्यंत यूनाइटेड किंगडम रे 2009 पर्यंत किसी भी सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह किसी नथिला है ऑल माने जुडिशियरी बोली किसी नथिला जुडिशियरी वेर इन द हैंड्स ऑफ हाउस ऑफ द लॉर्ड्स माने 2009 पूर्व जुडिशियरी सिस्टम ही नथिला तांकर सिस्टम रे दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स है तो यहाँ हूँ 2009 पर आसला ओके तो यहाँ हूँ जिन तो किसी डिफरेन्स होप करुच्ची तुम्हें क्वेश्चन बुझी पार्थ आंसर हूँ 1 and 3 ओनली राइट आंसर हूँ 1 and 3 आंसर हूँ 1 and 3 ओनली है यहाँ ठीक आईटा ठीक मुझे सठिक माने डिस्क्रिप्शन सहित तुम बतई होप करुच्ची तुम्हें बुझीपार क्लीयरली राइट तापर सेकंड क्वेश्चन हूँ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग देखो आमर जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहूचे दैट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरशैडो है बट टर्मटा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स माने कौन किसी जिनसा घोड़े देवा है तो बेसिकली मार कॉन्सेप्ट कहूँ यहाँ कौन कहूँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू विच ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गोटे मिनट pre-constitutional laws violating fundamental rights, post-constitutional laws violating directive principles, आउट हूँ ऑल कन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड इमरजेंसी प्रोविजन तो देखो फास्ट कथा तुम गोटे कॉन्सेप्ट मुझे कहीदे है कॉन्सेप्ट फास्ट बुझा पड़ो कॉन्सेप्ट कौन ना 1950 है 1950 आम कौन कन्स्टिट्यूशन आसला गोटे रेफरेन्स नियो 1950 आम कन्स्टिट्यूशन आसला तो ता पूर्व ये सब लॉज बनला आम कन्स्टिट्यूशन निजे बनला ता पूर्व 1950 पूर्व जहाँ थी 2000 कौन प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज तापर जहाँ है पोस्ट कन्स्टिट्यूशनल लॉ माने 1950 पर जहाँ है पोस्ट कन्स्टिट्यूशनल लॉज ता पूर्व जोड़ा है प्री कन्स्टिट्यूशन माने यहाँ हूँ ब्रिटिश इंडिया लॉज है ब्रिटिश इंडिया लॉज तो यहाँ हूँ आर्टिकल 13 यहाँ हूँ ये जो प्री कन्स्टिट्यूशन हूँ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पोस्ट कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल क्लॉज 2 है तो यहाँ हूँ तो 13(1) रे तो आमर डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स कौन कहूँ दैट इज एप्लिकेबल आंसर हूँ एप्लिकेबल टू प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स माने 1950 पर आज आम जहाँ भी देखुचे आम डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स कोडे यूज कर फॉर एग्जांपल एमती किसी प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज अच्छी जोड़ा कि एबे आमर फंडामेंटल राइट्स को सेटा वायोलेट करूची दैट मीन्स आम सेटा कौन ना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज करिया डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स माने कौन एमती किसी फंडामेंटल राइट्स एमती किसी जिनस प्रोविजन जोड़ा कि सिटीजन फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्चे दैट मीन्स जी भायोलेट करुच्चे ताकू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगे ओभरसैडो करदा माने काटिदा माने एबे फॉर एग्जांपल गोटे लॉर 4टा प्रोविजन थिबो ता बोले कौन सब जगह प्रोविजन काटिदेव ना जो प्रोविजनटा एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्चे सेटा को ही आम काटिया दैट मीन्स कौन ताकू आम काटिदेवा बा एक्लिप्स करदेवा बा ओभरसैडो करदेवा सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आमर कौन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और दैट मीन्स ओभरसैडो है आउटे गोटे जजमेंट 1955 रे गोटे मिनिट 1950 रे गोटे आमर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कला जे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इज एप्लिकेबल फॉर बोथ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को केस ना राजनारायण केस रे बेसिकली 1955 रे कोर्ट हेल्ड कला जे ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्सटा 2टा जगह अप्लाई हो किंतु बेसिकली ओरिजिन कोड कौन होता ओरिजिन होता आमर प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज तो आंसर विल बी अप्लाइड फॉर प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज कोड जदि बोथ लिखला तो सेटा बोथ भी हो पारे दैट डिपेंड्स ऑन द आंसर की है किंतु डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स स्टार्ट है प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज होप करुच्ची तुम सेकंड क्वेश्चन रो जस्टिफिकेशन भी बुझी पार्थिबो तो आंसर कोड़ा प्री कन्स्टिट्यूशनल लॉज तापर 3 नंबर क्वेश्चन हूँ 3 नंबर क्वेश्चन हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ए हूँ फाइनेंस कमिशन बी प्लानिंग कमिशन 3 नीति आयोग 4th हूँ एनआरजे एटा पूरा स्टैटिक बेस किंतु तुम बेस जाना पड़ो तो आंसर कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोड़ा माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस इमिडियर ए भितर कोड़ा अच्छे जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे आर्टिकल मेंशन अच्छे कोड़ा आम आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमिशन हैज बीन मेंशन तो आंसर हो फाइनेंस कमिशन तो ए तीनटा कौन ना प्लानिंग कमिशन आमर नीति आयोग 2000 सब लेख मुझे जहाँ कहूँ एग्जीक्यूटिव बॉडीज 2000 एग्जीक्यूटिव बॉडीज है यहाँ हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडीज तापर एनएचआरसी कौन एनएचआरसी आंसर कौन फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 प्लानिंग कमिशन और नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कौन इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज प्रोटेक्शन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 तो यहाँ सब मेंशन लेख सब जहाँ जहाँ कहूँ है तो आंसर हूँ फाइनेंस आउ ए दुटा हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडीज एटा हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि आमर पार्लियामेंट थ्रू रे ही पास हो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जोटा कहूँ एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थ्रू रे पास हो बुझिपार किंतु सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन ना है होप कर बुझिपार आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है तो आंसर तो यहाँ तो पूरा स्टार्ट बेस है आंसर हो आर्टिकल 249 तो तुम्हें जानी थो जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट है स्टेट लिस्ट बुझिपार स्टेट लिस्ट माने कौन तो आमर नॉर्मली आमर 3टा लिस्ट अच्छी एटा सब लेख जहाँ जहाँ कहूँ 3टा लिस्ट अच्छी दैट इज कौन आर्टिकल 249 रे जोटा कि आमर कौन लेजिस्लेशन है एटा बेसिकली आमर आर्टिकल 249 सॉरी स्टेट लिस्ट है तो आर्टिकल 249 एलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट अच्छा पावर टू अच्छा सॉरी एटा टिके भूल है मु कहूँ फिर भी कहूँ हाँ at which article of the constitution gives power to parliament to make laws है to make laws and also to amend power किए ना article 249 allow करुच्ची allows parliament to legislate on state subjects if the Rajya Sabha passes a resolution 2/3 majority in national interest है तो 200 आर्टिकल 249 आर्टिकल यूज करी पार्लियामेंट आमर किसी भी चेंजेस ऑन द स्टेट लिस्ट है स्टेट लिस्ट रे एटा गोटे स्पेशल पावर 249 रे किंतु तुम नॉर्मली जानछ आर्टिकल जो 246 अच्छी सेटा गोटे आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल 7 है शेड्यूल 7 कौन कहूँ शेड्यूल 7 जोड़ा आमर मेंशन अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आउट हूँ कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट हूँ आमर कौन एबुको जब देखिए आमर यूनियन रे 100टा सब्जेक्ट अच्छी 100टा सब्जेक्ट अच्छी स्टेट हूँ 61 आउ कनकर हूँ 52 तो माने कौन 100टा सब्जेक्ट माने कौन सेंट्रल ए 100टा सेंट्रल ये 100टा सब्जेक्ट ही जहाँ भी करें चेंजेस आनीपर से स्टेट अंडर 61 अच्छी कनकरेंट 52 कनकरेंट 52 माने कौन कनकरेंट जोटा कि यूनियन और स्टेट दी जन जाकर पावर अच्छी बुझिपार से हूँ 52टा फॉर एग्जांपल किसी किसी कहीदे जमी यूनियन रे आमर कौन कौन अच्छी जहाँ कौच लिखिले कि चलो है कम एत जगह है मुझे सुंदर कर लिखी है तो आमर यूनियन लिस्ट रे कोड़ा कोड़ा अच्छी जमी आमर डिफेन्स है तापर फॉरेन अफेयर्स है फॉरेन अफेयर्स तापर आमर बैंकिंग है ये सब हूँ आमर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आमर कौन एग्रीकल्चर जीव स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चर पुलिस है तापर आमर हेल्थ सेक्टर पब्लिक ऑर्डर ये सब जगह स्टेट लिस्ट तापर कनकरेंट कोड़ा है फर्स्ट रे एजुकेशन है जमी आमर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन दैट इज कौन कनकरेंट लिस्ट अच्छी से स्टेट आउ यूनियन दी जन दार पावर अच्छी बेसिकली यूजीसीटा आगे यूनियन लिस्ट रे जीवार पर चेंज होगी कनकरेंट लिस्ट रे आसी है टे चेक करदेव यूजीसीटा एबे तो कनकरेंट अच्छी किंतु ता पूर्व स्टेट ना यूनियन मोर भलसे मन पड़नी तुम यहाँ चेक करदेव टे है तो यहाँ कौन आर्टिकल 246 अंडर ये 3टा आमर डिस्क्राइब कराऊँगी बुझिपाल आपको रिलेटेड करी गोटे डॉक्ट्रिन अच्छी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से आगू आसो मुझे तुमको कहि गोटे क्वेश्चन अच्छी से बुझिपार तो होप कर तुम बुझीपार तो बाकी सब आर्टिकल जा तुम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट देखीदेव से कौन कौन आर्टिकल तुम देखीदेव टे राइट है तापर आम नेक्स्ट जावा which of the following rights is not available to foreign nationals in India है तो आंसर हूँ कौन कोड़ा
आमर फॉरेन नेशनल्स को कूटा अवेलेबल ना राइट इक्वालिटी बिफोर एटा कौन आर्टिकल 14 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आउट राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी जोटा आर्टिकल 21 है तापर एटा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोटे आर्टिकल 19 तो आमर बहुत सारा लॉज अच्छी जोड़ा कि एबे तो एक्जाक्ट मन पड़नी कौटा कौटा किंतु 19 तो आमर फॉरेन नेशनल्स अलाउड ना बुझिपार एटा मुझे कहीदेवी टेलीग्राम रे मुझे से लिखी से कहीदेवी कौटा कौटा माने मैक्सिमम सब तो नेशनल्स किंतु किछि किछि जिनस फॉरेन नेशनल्स अलाउड ना है भितर गोटे हूँ आमर बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेन नेशनल्स है बुझिपार तापर दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू कौन राइट ओनली टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 ऑलरेडी मुझे सारी एटा हूँ आर्टिकल 19 रे है एटा ओनली नेशनल्स इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड अदर जोड़ा भी आर्टिकल 14 20 20 ना अवेलेबल टू ऑल पर्सन ये जो आर्टिकल 14 कोटा कहली राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ 14 है तापर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ और लिबर्टी हूँ 21 तो जो 14 20 और 21 यहीजा सबू पर्सन्स है आमर सिटीजन्स आमर नॉन सिटीजन्स जोड़ा आमर बाहर फॉरेन नेशनल्स भी अलाउड किंतु 19 इज नॉट फॉर देम है करेक्ट आंसर होची एटा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following statements about the president's ordinance making power is are correct है तो फर्स्ट रे आमे ऑर्डिनेंस टा कौन फर्स्ट बुझी जाबा बुझ पारलो ऑर्डिनेंस कांसेप्ट टा कौन तो ऑर्डिनेंस कांसेप्ट टा तुम जानी थिबो बेसिकली एटा आर्टिकल 1 2 3 ऑफ द प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस जेतेले कहूचे एटा होची गोटे कोन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है एटा गोटे होची एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जेमे हमर ऑफिस ऑर्डर जेमे बाहर है सब पर्टिकुलर ऑफिस रे एचएम प्रिंसिपल कि को भी ऑफिसर्स है तो गोटा ऑफिस ऑर्डर सब बाहर है तो सेमती एटा भी जो ऑर्डिनेंस अच्छी एटा हूँ आमर कौन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो यहाँ हूँ आमर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट केस रे आर्टिकल 123 यूज करवा है तापर आमर आर्टिकल 123 केस रे यूज करिया आमर जदि गवर्नर केस रे सेटा 213 हो गोटे मिनिट गोटे कॉल आसला से मुझे तो आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट आर्टिकल 213 है गवर्नर तो ऑर्डिनेंस कॉन्सेप्ट कौन बेसिकली यहाँ हूँ गोटे जिते आम नॉर्मली कौन कि जहाँ भी ऑर्डर जहाँ भी गवर्नमेंट इंपोर्टेंट डिसीजंस नेबा कथा से कौन पार्लियामेंट सीजन जहाँ भी हुए है सीजन जहाँ भी जो नॉर्मली पार्लियामेंट सीजन हो से डिसीजन फॉर एग्जांपल किछि किछि सर्कमस्टांसेस रे पार्लियामेंट सीजन हो पारिबनी है तो जदि हो पारिबनी ताले नॉर्मली कौन पार्लियामेंट सीजन 6 वीक्स रू माने लेट हुए नॉर्मली जो पार्लियामेंट सीजन रो गैप जो 6 वीक्स रू केबे अधिका हुए माने लेट हेबनी ताडू ता भितर ही गोटे गोटे पार्लियामेंट सीजन हो जाए है जोटा कि 1.5 मास को हुआ जाए है किंतु बेले बेले एबे जिन फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशन इमरजेंसी लगी जो तो सेटा कौन 6 मास वर्ष हो पारे जमी आमर इंदिरा गांधी टाइम इमरजेंसी लगी तो से टाइम ऑर्डिनेंस पास होती है तो बुझिपार ना तो से केस रे आम ऑर्डिनेंसटा यूज करवा तो आम कौन कहले ऑर्डिनेंस बेसिकली कौन व्हेन पार्लियामेंट सेटा पार्लियामेंट कौन माने लोकसभा हो राज्यसभा हो नॉट इन सीजन है नॉट इन सीजन बट पाक आम जमी गोटे इंपोर्टेंट डिसीजन उपरे प्रेसिडेंट को नेबा पड़ो है बाध्य कमे टाइम ना है नेबा पड़ो जेहेतु सीजन ना तो से डिस्कस हो पारे तो बाध्य नेबा पड़ो से केस रे ऑर्डिनेंस आमर प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पास करि पारि है फर्स्ट कथा यहाँ जान ऑर्डिनेंस पास करी एटा कौन गोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिते पार्लियामेंट सीजन ना सेमती ये जो ऑर्डरटा तांके क्रिएट करेंगे है तो यहाँ जो ऑर्डर कले तार ड्यूरेशन हूँ 6 months एंड 6 weeks है बुझिपार कौन में 6 weeks कहला एडे बिकज इट मस्ट जिते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास है ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास है 6 weeks भितर पुणी आमर पार्लियामेंट सेशन रीअसेंबली पर एटा पूरे डिस्कसन करा पास करिया पड़ो है जदि आगे 6 weeks भितर पास हेबनी देन ए जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करथिले एटा लैप्स करि जिवो एटा आउ लागू हे पारिबो नाही है ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड ओनली ऑन आ ए जदि पार्लियामेंट जेते आमे कथा कहूचे ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड ओनली यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स है एवं पार्लियामेंट प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डिनेंस पास करे स्टेट सब्जेक्ट रे कहे कि मुझे हेल्थ रे पास करी हेबनी कमे हेल्थ रे गोटे हूँ स्टेट सब्जेक्ट तो सहीटा से केस कौन एटा गवर्नर ही पास करें प्रेसिडेंट करें प्रेसिडेंट ओनली आमर यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट रे ही पास करेंगे तो होप करुँचे ए कनसेप्टा तुम बुझीपार है तो देखा कौन ऑप्शन देछि तो बेसिक कनसेप्ट तुम जान लो
हाँ तो ऑप्शन होची it is co-extensive about president's ordinance making. It is co-extensive parliament's legislative power. It can be issued when both houses are not in session. It requires a prior consent of the council of the ministers. है तो यहाँ हूँ क्वेश्चन तो हाँ येस इट इज को एक्सटेंसिव एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर मुझे कहली यहाँ प्रेसिडेंट कहुई तो से पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर है एंड इट विल बी एप्लिकेबल ओनली इन द यूनियन लिस्ट तापर सेकेंड हूँ इट कैन बी इश्यूड ओनली व्हेन बोथ हाउसेस आर नॉट इन सीजन कहली लोकसभा राज्यसभा जेटे सीजन नथिबे सीजन नथिबे माने कौन 6 वीक्स नॉर्मली गोटे फर्स्ट रु सेकेंड सीजन 6 वीक्स रु अधिक गैप रुएनि जदि रहीगला देन ऑर्डिनेंस जदि दरकार पड़े ऑर्डिनेंस इश्यू करा जाय परिबो हला तापर आल्सो इट रिक्वायर्स एडा भी ठीक इट रिक्वायर्स ए प्रायर कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्जाक्टली सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेमान भी डिसीजन दरकार पड़िबो सो द आंसर विल बी 1 2 एंड 3 तीनटा जा करेक्ट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा in which case did the Supreme Court laid down the doctrine of pith and substance so it is related मैं कहती ना नहीं it is related to the subjects union list state list and the concurrent list मैं कहती pith and substance तो basically doctrine of pith and substance केशवानंद भारत केस ना सेटा basically deal करछे हम judicial review है judicial review आमर कौन basic structure doctrine सहित deal करछु कोडा केशवानंद भारती केस राइट तापर आमर स्टेट ऑफ तापर आर आंसर होची आमर जो डॉक्टर ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस दैट इज आंसर होची स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड एफएन बलसरा देखो ए टाइप रो क्वेश्चन जाको बहुत सब तो इंपोर्टेंट किंतु ये जो इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जाको को केस रे यूज हेतिला सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट हे होची तो आंसर होची स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड एफएन बलसरा तो तमु फर्स्ट मु कहि दोची आर कांसेप्टटा बुझे दोची पिथ एंड सब्सटेंस रो कांसेप्टटा कोन गोटे मिनिट मु इरेज कर दे देखो पिथ एंड सब्सटेंस तो पिथ एंड सब्सटेंस बेसिकली कौन पिथ माने होची एसेंस पिथ माने होची एसेंस है सब्सटेंस माने होची इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉ इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉ है पिथ एंड फर्स्ट तापर आर ये रेफर कर कौन ट्रू नेचर ऑफ लॉ आर काम है ट्रू नेचर ऑफ लॉ को रेक्टिफाई बाय रीभेरीफाई करिवो है जेमिति इट टेल्स एडा हमर कौन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस it basically depicts to legislative competence है competence ए टर्म जगह बेसी इंपोर्टेंट है एसेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ ट्रू नेचर ऑफ द लॉ आर मेन होची एटा बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड कोर्ट रो जो सुप्रीम कोर्ट रो पावर रोची टू वेरीफाई व्हाट ट्रू नेचर ऑफ द लॉ है तो आम नॉर्मली कहली 7 शेड्यूल कौन यूनियन लिस्ट रे 100टा अच्छी स्टेट लिस्ट रे 61टा अच्छे कनकरेंट लिस्ट 52टा अच्छी है कनकरेंट लिस्ट आम यूजीसी कहली एजुकेशन कहली क्रिमिनल लॉ कहली ये सब जिन अच्छी तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कौन कहूँ ना इट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू रीवेरीफाई टू रिसर्च whether any three of the units is encroaching the other units subject matter and finalize the matter that माने कौन for example किछटा जिनस एवं मनर यूनियन लिस्ट गोटे सब्जेक्ट उपर आणला आ किसी आमेंडमेंट कला है इंटेंशनली आमेंडमेंट कला जोटा कि स्टेट को पसंद आसलानी बिकज स्टेट रो सेटा सब्जेक्ट ना हेल्थ है एग्रीकल्चर है यहाँ स्टेट रो यूनिट तो यूनियन कौन पार्लियामेंट कौन हेल्थ आउ ये पर्टिकुलर स्टेट रो हेल्थ आउ एग्रीकल्चर को लेकिन आमेंड कर दो तो यहाँ कौन इंटेंशनली करियो इंटेंशनली यहाँ बेसिकली इंटेंशनली थ्रू रे ही होची जदि इंटेंशनली कला तो यहीटा कौन करियो आमर जोड़ा भी स्टेट जो प्रॉब्लम अच्छे ताकू धरिकी आमर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट आउपर डिसाइड करियो तो तमें आर ऑथेंटिकेशन देखिए तांके को हिसाब रे सेटा चेंज कले जेहेतु सेटा स्टेट रो मैटर यूनियन कौन में एनक्रोच करी करला तो यहाँ तांके रीवेरीफाई करिकी देन फाइनलाइज मैटर करिए तो प्रथम थर यहाँ को केस रे आसला ना आमर प्रफुल्ल कुमार एंड बैंक ऑफ खुलना है प्रथम थर ए केस रे आमर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसटा स्टार्ट होता है माने एडा एमर्ज होता किंतु प्रथम थर अप्लाई कोड होता क्वेश्चन कौन पचार कौटे प्रथम थर पर अप्लाई होती द आंसर विल बी स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड एफएन बलसरा तो ये केस रे अप्लाई होती होप कर कनसेप्टा तुम बुझीपार ता सहित एग्जांपल भी जोड़ा भी आम कहली से बुझीपार आम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा
तो विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलिमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन। तो फैक्ट जिनस जी पढ़ते जानते हैं देयर इज डिलिमिटेशन कमिशन। तो कौन डिलिमिटेशन बेसिकली जो कमिशन अच्छी इट वाज एस्टाब्लिश अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट है। इट वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट and it is an independent body that redraws कन्स्टिट्युएन्सी बाउंड्रीज है जोड़ा एबे फॉर एग्जांपल तुम जो इलेक्शन दौच इलेक्शन जो भोट कर जाओ तुम किसी गोटे कन्स्टिट्यूशन थी कन्स्टिट्युएन्सी थी है जोटा कि असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी कहूँ है पर्टिकुलर आमर गोटे हूँ असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी आउट हूँ पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएन्सी। असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी कौन एमएलए दौच पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएन्सी एमपी दौच। तो ये जो आमर एटा जो असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी किछिटा पर्टिकुलर बाउंड्री है एबे मोर जिंदे हूँ आमर गंजाम छत्रपुर कन्स्टिट्युएन्सी है छत्रपुर कन्स्टिट्युएन्सी आ अंडर बहुत सारा ब्लॉक जाऊँ ब्लॉक अंडर विलेज जाऊँ तो से पर्टिकुलर बाउंड्री रे ये जो डिमार्केट कराई तो प्रतिटा आमर जो लास्ट सेंसस आम 2011 होता तो से हिसाब से ये भी आमर कौन आमर कन्स्टिट्यूशन बाउंड्री रिड्र कराऊँ। तो लास्ट टाइम जब होता किंतु आपर जब भी लास्ट टाइम होता करानी। तो यहाँ कौन यहाँ किए डिसाइड करे ना डिलिमिटेशन कमिशन। तो हो पारे नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन कमिशन बसो जो कन्स्टिट्यूशन ड्र हम मे भी आमर जो फॉर एग्जांपल मुझे कहली आमर छत्रपुर कन्स्टिट्यूएन्सी से भांगिक आउ दुटा है तो मैं भी मैटर करुँ। तो आंसर हूँ डिलिमिटेशन कमिशन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी तापर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा है रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया द स्पीकर है एटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो हूँ द स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस है। तापर सेकंड हूँ द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस है। तापर थर्ड हूँ द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन अंटिल द न्यू हाउस फॉर्म। तो फर्स्ट हूँ द स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट को भी मैटर रे को भी मैटर जो किसी डिस्कसन हो स्पीकर के बेले ही इज द हेड ऑफ द ऑफिस है से टाइम सी हेड है मे बी से टाइम रे प्रेसिडेंट थे बट से टाइम रे ही इज द हेड माने स्पीकर गोटे जिनस हूँ आमर लीडर आउट हूँ हेड से टाइम से सदन हेड हूँ सी बट लीडर हूँ पीएम है बुझिपार। तो बट जिनस कौन जिते आमर को भी जिनस डिस्कसन हुए है को भी मुर्दारे तो समस्ते निज भर डिस्कसन करेंगे किंतु से टाइम रे स्पीकर कैन वोट इन एटा केबे पॉसिबल नहीं फर्स्ट इंस्टेंस केबे स्पीकर वोट करते स्पीकर ओनली गोटे कंडीशन रे ही गोटे कंडीशन तांके माने भोट करेंगे से हूँ कास्टिंग भोट है जो टाई हो जाए गोटे मैटर रे फॉर एग्जांपल डिस्कसन होची अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी अच्छी है एमान किसी भोट समस्ते मिक्स कर मनर भोट नहीं है भोट मनर टाई है बुझिपार ना टाई केस रे सब स्पीकर से टाइम भोट देवे है से कास्टिंग भोट कहुए। तो तांकर भोट जो पड़े जीव से जिनसा को ग्रांट कराब माने से जिनस को एक्सेप्ट कराब है बुझिपार। तापर सेकेंड हूँ स्पीकर तो यहाँ भूल है बिकज इट इज फर्स्ट इंस्टेंस के ना सब टाई केस रे करेंगे जोटा कि कास्टिंग भोट कहूँ कास्टिंग भोट। सेकेंड हूँ द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस है। तो ऑब्वियसली इट कैन बी रिमूव्ड जो स्पीकर को काढ़ा पार रिजोल्यूशन थ्रू रे ही पास कर पारे मेजोरिटी जोटा 2/3 ऑफ ऑल द मेंबर्स। तार द स्पीकर कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल जो आ पूर्व फॉर एग्जांपल आप मनर एथर मनर बीजेपी गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट अच्छी है तापर नेक्स्ट कौन एक्स गवर्नमेंट हारीगला वाई गवर्नमेंट आसला। तो कौन वाई गवर्नमेंट न्यू हाउस फॉर्मेशन है जाए स्पीकर जी पुराना स्पीकर थे सी स्पीकर हिसाब से काम करेंगे है बुझिपार। तो स्टेटमेंट ठीक है बुझिपार। तो आंसर कौन ओनली 2 and 3 तो बी हूँ आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी होप कर बुझिपार कनसेप्टा। तापर नेक्स्ट हूँ एटा आंसर हूँ 2 and 3 एटा भूल है। तो नेक्स्ट हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो देखो आर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मीन्स केशवानंदी भारती केस बुझिपार केशवानंदी भारती केस है। देखो एटा कौन विच इज ट्रू अबाउट द बेसिक इट इज मेंशन्ड आर्टिकल 368 इट वाज प्रोपोनेंट इन गोलकनाथ केस इट इज प्रोपोनेंट इन गोलकनाथ केस। तापर गोलकनाथ केस हेनी कमे गोलकनाथ केस इज बेसिकली देखो सब जगह कोलिंग बट
इट इज ट्रू इट वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द केशवानंदी भारती केस देखो केशवानंदी भारती केस बड़ केसटा है जोटा कि आम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उपर कहूँ माने बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये कौन ना जो आमर अमेंडमेंट आसला है फास्ट आर बैकग्राउंड जानापी तार बहुत तुम हिस्ट्री जाना पड़ो से गोटे अलग लेक्चर मुझे करी कितु एबे भी चेष्टा एबे भी मुझे देखुची किसी किसी कहीदे ताकि तुम जापर है कनसेप्टा टी धरीपर। देख बेसिकली आमर ये जो केशवानंदी भारती केस रे दी तीन एडा सब बड़ बेंच मन रख मुझे कहीदे सब टी कहीदे एप्रिल 24 1973 एटा मन रखी पड़ो एप्रिल 24 1973 प्रथम थर आम केशवानंदी भारती केस आसला आ दिस इज द लार्जेस्ट बेंच है एटा हूँ सब लार्जेस्ट राउंड केस जोड़ा कि 68 दिन धरी चलता 68 डेज धरी चलता प्रोसीडिंग आउ आपाई 100टा मोर देन 100 प्लस केसेस को साइड लाइन करागला कमे दैट दिस वाज वेरी वे मोर इंपोर्टेंट देन द अदर केसेस बिकॉज आ सहित बहुत सारा केसेस रिलेट होता जमी गोलकनाथ केस है सज्जन सिंह केस है बहुत सारा केसेस आपको शांकरी प्रसाद केस है शांकरी प्रसाद केस आसला सज्जन सिंह कौन मैंने यहाँ सब ना लैंड रिफॉर्म को लेकिन आसला जिते आमर कॉन्स्टिट्यूशन माने आमर नॉर्मली कौन ये जो आमर फ्रीडम हेबा पूर्वर है आमर बहुत सारा से टाइम रे बुझिपाल बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आमर इंडिपेंडेंस पूर्वर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थिला है ना नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस तापर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है तापर धीरे धीरे फंडामेंटल इक्वालिटी ये सब आसला है तो लैंड रिफॉर्म से टाइम रे देखिबो गोटे गोटे जमींदार सब 500 एकर 600 एकर इन सब जमीन थिला है जमी आमर गोलकनाथ केस कह 1967 है से कौन गोटे गोलकनाथ फैमिली थिला जार कि 500 एकर हम जमी थिला तो सेटा को लेकिन आसला सेटा भी गोटे 11 बेंच केसटा बट ये जो केशवानंदी भारती केस यहाँ हूँ सबुठु बड़ केस कौन यहाँ हूँ सबुठु बड़ केस जोटा कि एटा आमर केते बेंच ना 13 बेंच केस थिला ये जो केशवानंदी भारती केस यहाँ हूँ 13 बेंच केस है 68 दिन धरी चलता तो ये नॉर्मली कौन आउ ये जो जजमेंट है 703 पेज्र जजमेंट यहाँ बाहर है तो ये जो थिला आमर बेसिकली दी तीन क्वेश्चन कराला ये जो केशवानंदी भारती केस रे केशवानंदी भारती केस दीटा आमर आर्टिकल दीटा जिनस गोटे हूँ आर्टिकल 24 आउ हूँ सॉरी आर्टिकल कहूँ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आउ हूँ 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये दीटा एक्ट आमर ये क्वेश्चन होता कौन में ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो 24th रे आर्टिकल 13 आ 368 को अमेंड होता बुझिपाल तापर आर्टिकल 25 रे कौन होता ना 31C एड होता 31C कौन ना आमर जो प्रॉपर्टी ये जो आर्टिकल 31 जिते कथा कहे आर्टिकल 31 जिते आसूँ आर्टिकल 14 19 ये सब आमे भावुनु कौन मैं तुम जाच आम 14 19 केबे आमे भायोलेट करिपारिबा नाही बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 31C आमे डीपीएसपी आमर 39B और 39C आखु लागू करने डीपीएसपी को लागू करने 14 19 आमे फंडामेंटल राइट्स को आमे भायोलेट करिपारछे नॉर्मली आमे फंडामेंटल राइट्स को केबे भायोलेट करिपारियानी बिकॉज दोज आर दी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन मैंने किसी किसी जिनस अच्छे जोड़ा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंड करिपारिबानी तो ये गोटे बड़ स्टोरी है किंतु एतिक जान थो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आमर केशवानंदी भारती केस रे आसी तो मुझे नेक्स्ट गोटे वीडियो गोटे आनीदेवी 10-15 मिनट वीडियो आनीदेवी जोटा आम पूरा माने बेस रू देखा कौन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन किमिदी आसला तार बैकग्राउंड बहुत अच्छी बेसिकली आमर आर्टिकल 14 आर्टिकल 19(1)(f आउ आर्टिकल 31 ये तीनटा को बेस करिक आमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये फाइनल डेस्टिनेशन किंतु स्टार्ट होता आमर जमींदारी एबोलिशन एक्ट जोड़ा बिहार रू है सेठू आमर स्टार्ट है तापर शांकरी प्रसाद केस आसला बुझल तापर आमर सज्जन सिंह केस आसला तापर आईसी गोलकनाथ केस आसला तापर 24th 25th 29 इमें सब आसला 31C एड है तापर जाकि आमर केशवानंदी भारती केस आसला तो मोटा गोटे नेक्स्ट लेक्चर 14-15 मिनट कि 20 मिनट लगे से पूरा केस बैकग्राउंड सहित मुझे तुमको बुझेदेवी है होप कर तुमको लेक्चर बहुत ही भलसे बुझी एटा बहुत मेहनत लगी हो आटा तुम जो भलसे बुझला हेल्पफुल है समस्त सहित जी भी प्रिपरेशन कर ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो समस्त सहित वीडियो शेयर करियो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स।